गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू विन अ इंटरव्यू। आप किसी भी इंटरव्यू को कैसे विन कर सकते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू में कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स एंड ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को विन कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना होगा। आपको यह समझना है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक इंटरव्यूअर को यह पता चल जाता है कि आगे वाला व्यक्ति वो नर्वस फील कर रहा है या कॉन्फिडेंस है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां शो कर देती है। तो मैं आपको बताऊंगा डीप में कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे मास्टर कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको ऐसे कुछ बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस फील करना है, आपको कॉन्फिडेंट खड़े रहना है। अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको हमेशा वहां कॉन्फिडेंस रहना है। आप जिस भी फील्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग आपको बेसिक नॉलेज लेके आना है, आपको अपना बेसिक नॉलेज को क्लियर करना है। सो गाइस, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखना आप हमेशा कॉन्फिडेंस फील करोगे। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस शो करेंगे। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कीजिए। देन गाइस, जब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है आपका ओन क्वेश्चन। आपको अपने एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, वो है कॉमन क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको मैंने पहले ही बताया है, वो क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को हमेशा प्रिपेयर रखना है और हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको वहां पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी बताया है और लॉन्ग इंट्रोडक्शन भी बताया है। तो आप वहां पे लॉन्ग इंट्रोडक्शन का यूज कीजिए, आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कीजिए। देखिए, जैसे आप वो क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो एक हल्का सा रिज्यूम रख लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, और वो जैसे रिज्यूम लेते हैं और उसके बाद में जाने के बाद में वो टेबल पर डायरेक्ट रख देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप यह कोर्स देख रहे हैं या कोर्स से कुछ सीख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि एक आप आम व्यक्ति जैसा दिखे। आपको एक आम इंसान से खास इंसान बनना है, आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको कभी रिज्यूम लेके नहीं जाना है, आपको लेके जाना है वहां पे सीवी। अब रिज्यूम और सीवी में फर्क क्या होता है गाइस? रिज्यूम का मतलब होता है एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में आपके बारे में वहां पे एक बेसिक नॉलेज देना है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपका बायोडेटा क्या है, आपने क्या क्या काम किया है, आपकी वर्किंग प्रोग्रेस क्या है, वो सब कुछ वो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में रहता है। एंड रिज्यूम का मतलब क्या होता है? रिज्यूम का मतलब होता है 2 से 3 पेज का आपका लॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपके बारे में सब कुछ दिया रहेगा, आपके अचीवमेंट्स बताए रहेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज बताई रहेंगी, आपका वर्किंग कैपेसिटी, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बताया रहेगा, जो भी आपका एक शॉर्ट एनालिसिस किया जाएगा वहां पे, जिससे होगा क्या कि आपको आगे वाला व्यक्ति आप डीप में समझ पाएंगा। तो गाइस, इस तरीके से आपको सबसे पहले रिज्यूम ना ले जाते हुए सीवी को तैयार करना है। और जब भी आप सीवी तैयार कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में नहीं रखना है, आपको उसे कलर पेपर में रखना है। कलर पेपर में रखेंगे तो आपका इंप्रेशन एक अच्छा क्रिएट होगा, आप लोगों से हटके दिखेंगे। गाइस, चाहे वो 20,000 की नौकरी क्यों ना हो या 2 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी क्यों ना हो, आपको हमेशा कलर पेपर का यूज करना है, आपको हमेशा सीवी को कलर पेपर में लेके आना है। देन उसके बाद में जैसे ही आपने सीवी प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट वो सीवी को लेके टेबल में मर देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 200 रुपए का लेदर फोल्डर लेना है। गाइस, 200 या 250 रुपए का आता है, उसे आपको लेदर फोल्डर लेना है और उसके अंदर में उसे अच्छे से अरेंज करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो लोगों से यूनिक दिखेगा, वो लोगों से हटके दिखेगा, जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके 90% चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप लोगों से सिलेक्ट हो जाए। तो गाइस, आपको 200 रुपए का फोल्डर लेना है, उसमें आपको कलरफुल अपना सीवी बनाना है एंड उसे आपको प्रेजेंट करना है। अब आप उसे प्रेजेंट कैसे करोगे? गाइस, आप जैसे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के रूम तक पहुंच गए तो आपको करना है, वो फोल्डर को आपको राइट हैंड साइड में रखना है एंड देन उसके बाद में आपको डोर को हल्का सा ओपन करना है और नॉक करना है वहां पे। अब जैसे आपने वहां नॉक किया, उसके बाद में जैसे इंटरव्यूअर ने आपकी तरफ देखा तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे परमिशन लेनी होगी। आपको वहां पूछना है कि मे आई कम इन सर। अगर वहां सर है तो आप सर बोलिए, अगर वहां मैम है तो मे आई कम इन मैम। इस तरीके से आपको परमिशन लेना है। अगर उन्होंने यस कह दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अंदर जाना है और जैसे आप चेयर तक पहुंच गए तो वहां आप क्या पूछ सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं सर मे आई सीट प्लीज। तो अगर आप इस तरीके से पूछोगे तो वह इंटरव्यूअर आपसे खुश होगा और आपको परमिशन देगा, आपको बैठने को कहेगा। अब जैसे ही वहां आप बैठ गए, उसके बाद में आपको क्या करना है,
आपको अपने फोल्डर को हल्का सा ऊपर लेके आना है और टेबल की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और आपको वहां कहना है कि सर हियर इज माय सीवी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो देखना वो फट से आपको फोल्डर ले लेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इंटरव्यूअर के पूछने के पहले आपको अपना रिज्यूम को आगे लेके जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप लेट हो गए तो इंटरव्यूअर आपको किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी फील्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अच्छे से आंसर नहीं पाओगे, जिससे आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो आपको एक चीज पहले समझना होगा कि अगर वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आपको इंटरव्यू के पूछने के पहले आपको अपना रिज्यूम आगे लेके जाना है, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होगा, जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको करना है। और आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर आप प्रीवियस कंपनी में कोई वर्क किया है या प्रीवियस कंपनी में कोई जॉब किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपने अचीवमेंट्स किए वहां पे, जो भी आपने काम किया है, तो उसे आप इंटरनेट पे इंटरव्यू को शो कीजिए। अगर आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते तो आप एक पेपर में लेके आइए। अगर आपने कोई अचीवमेंट की है तो वो अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। अगर आप अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका इंप्रेशन उतना अच्छा क्रिएट नहीं होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अब जो भी आपका अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में आपको बताना है, और सिर्फ मुंह से नहीं बताना है, उनको दिखाना है। अगर आप उन्हें दिखाओगे नहीं, अगर आप सिर्फ उसके बारे में बताओगे तो इंटरव्यू की नजर में उतना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा, आपके तो उतने अच्छे से वो जज नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उसे दिखा रहे हो, उसे आप शो कर रहे हो और उसके बाद में आप बता रहे हो, तो आपका इंप्रेशन एक नेक्स्ट लेवल का जाएगा, आपका इंपैक्ट एक नेक्स्ट लेवल का जाएगा। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन गाइस, अगर आप एक फ्रेशर हो, जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद में आपको क्या बोलना है, एज फॉर एज माई अदर क्वालिटीज आई एम हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो आप लोगों से यूनिक दिखना शुरू हो जाओगे, आप लोगों से हटके दिखोगे। अगर आपने बोला कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वह समझे कि बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है। और आपने बोला रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी दिख जाएंगे। और हर कंपनी में लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि फॉलोअर की। सो गाइस, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को शो करना है। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप लोगों से हटके दिखोगे, आप लोगों से हटके एक इमेज क्रिएट करोगे। तो आपको ऐसा करना शुरू करना है। देन गाइस, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आप सैलरी कितने एक्सेप्ट करते हो, तो आपको एक चीज समझना होगा कि अभी मेरे लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे जॉब मिल जाए या मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहे, जॉब मिल जाए, इस तरह के माइंडसेट से काम करोगे तो देखना आप प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाओगे। तो आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, तो आपको क्या बोलना है। अगर आपको एक लॉजिक लगाना है वहां पे, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको 25,000 आपको सैलरी चाहिए तो आपको पहले ही ज्यादा बोल देना है, आपको 30,000 बोल देना है। अगर वहां पे 20,000 चाहिए तो आपको 25,000 बोलना है, ताकि वो बार्गेनिंग करके और 20 तक पहुंच पाएगा या 25 तक पहुंच पाएगा। तो आपको पहले ही ज्यादा बोलना है। बट उसके बाद में आपको क्या बोलना है, उसके बाद में यह बोलना है आपको, सर सैलरी डजंट मैटर, सर सैलरी मेरे लिए मैटर नहीं करती, बस मुझे काम करना है, बस मुझे काम करना है, मुझे काम सीखना है, बस आप मुझे रख लीजिए। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो देखना वो डेफिनेटली आपको रख लेगा। 90% चांस बन जाए कि आपको रख लेगा। अगर आपको अल्टीमेट क्लोज चाहिए तो आपको एक चीज कहना होगा, आपको वहां कहना होगा, सर मेरे लिए सैलरी डजंट मैटर, सर मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं करती, बस आप मुझे रख लीजिए, आप मेरा काम देखिए और उसके बाद में मैं जो चीज डिजर्व करता हूँ, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतनी सैलरी आप मुझे दे दीजिए। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 99% चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपको रख लेगा। अगर उसी कंपनी में वैकेंसी खाली है तो आपको रख लेगा। अगर आपको अल्टीमेट क्लोज चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या बोलना है, आपको यह बोलना है कि सर मेरी सैलरी मैटर नहीं करती, बस आप मुझे रख लीजिए, आप मेरा काम देखिए, मेरा काम देखने के बाद में मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझे आप दे दीजिए। तो गाइस, वो आप जब काम करेंगे वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो देगा। तो गाइस, आपको यह चीज समझना होगा कि आपको रख तो लेगा, बट आपकी स्किल बहुत मैटर करती है, आपके लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा अपनी स्किल को डेवलप करना है, आपको अपने फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज लेके आना है, आपको अपने फील्ड के रिगार्डिंग हर दिन ग्रो करना है, ताकि आप लोगों की लाइफ में वैल्यूएट कर पाए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो गाइस, इस तरीके से आप करेंगे तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि गाइस, कोई भी नहीं
चाहता कि मेरे कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे मेरे को फ्रेशर से सिखाना पड़े, जिसको मेरे को नया शुरुआत से सिखाना पड़े। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भी ग्रो करूं, मेरी कंपनी भी ग्रो करूं, तो वह भी ऐसी व्यक्ति को हायर करना चाहता है जिसको इस फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज हो, इस फील्ड के रिगार्डिंग स्किल डेवलप हो। तो गाइस आपको अपने फील्ड के रिगार्डिंग स्किल को डेवलप करते रहना है, आपको हमेशा सीखना है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो 1 महीने के अंदर में फील्ड से सीख जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि वह नहीं सीख पाते हैं। तो आपको हमेशा अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। अगर आपकी लर्निंग बढ़ेंगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेंगी। तो यह चीज को आपको ध्यान देना है और इस चीज को मास्टर करना है। अगर आप ऐसा करते हो, आप इन पॉइंट को अप्लाई करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप डेफिनेटली इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे, आप इंटरव्यू को मास्टर करना शुरू कर दोगे। तो गाइस मैंने जो आपको पॉइंट बताया उसे आप अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।